बिहार में मेरी मौजूदगी है और आप लोगों को मालूम है कि बिहार के लोगों की कर्मठता की तारीफ हर प्रदेश में होती है, यहाँ तक कि विदेशों में भी बिहार के लोगों की कर्मठता की तारीफ होती है। मैं जब इस रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे ये लोग दिखाई दिए जिनका पसीना, धूप इनके ऊपर जब पड़ रहा था तो उनका पसीना जो है वो चमक रहा था। तो मेरी दिली इच्छा हुई कि मैं इन लोगों से थोड़ी सी बात करूं और समझूं कि भैया ऐसा कौन सा ऐसा फोर्स है कि जिसकी वजह से आप इतनी धूप में 40-45 डिग्री अभी टेम्परेचर जा रहा है, इस समय लोग अपने घर में रहते हैं, भैया लू लहर ना लग जाए, कुछ ना लग जाए, इसलिए अपने घर में दरवाजे को अच्छे से बंद करके एसी, जिसके घर में एसी है वो एसी चालू करके, जिसके घर में कूलर है वो कूलर चालू करके, जिसके घर में पंखा है वो पंखा चालू करके अपने घर में आराम से बैठा हुआ है। और आप अपना जो पूरा परिवार है, उनका उधर शायद आपका परिवार भी, वो लोग आपका परिवार है? नहीं, वो हमारा परिवार लोग नहीं है। आपका परिवार, इनका परिवार नहीं है, लेकिन वो लोग भी देखिए अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर हैं। पेट में ऐसी आग होती है जो कहते हैं ना कि पेट की आग सबसे बड़ी आग होती है, जिसको जो कभी जब हम इस धरती से जाते हैं तभी वो जो आग है वो बुझती है। तो मुझे ये भाई साहब दिखे दूर से ही और आपका पसीना इतना चमक रहा था भैया कि मुझे लगा बाप रे इतनी गर्मी और आप इतना ज़्यादा यहाँ पर काम करें। पहले तो आप अपना नाम बताइए। सिकंदर माझी। सिकंदर माझी जी। आपका क्या काम है? ये करने, मिट्टी निकालने का काम है जी, मानिए कि काम हम लोग मजदूरा हम जो है मट्टी निकाल सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं, यही बात है। कितना घंटा काम करते हैं भैया? अरे काम तो करेंगे, मानिए कि अब वहीं 3-4 घंटा लगेगा, उसके बाद में 2 बजे रात के आएंगे तो खटेंगे तो 8-9 बजे तक ले ईंटा पारेंगे, उसके बाद में काम फिर जाएंगे। मतलब 2 बजे रात में आते हैं तो ईंटा पारते हैं आप, फिर उसके बाद फिर 8-9 बजे जाते हैं, फिर नींद लेते हैं, फिर दोपहर में यहाँ काम करने आते हैं। 2-2:30 बजे यहाँ चले आ जाते हैं और फिर यहाँ से 2-2:30 बजे दोपहर में आते हैं तो माटी बनाते हैं। माटी बना के फिर चले जाएंगे घर, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, 2 घंटा के बाद में 2 बजे रात के आएंगे। और ये सब करके आप कितना पैसा कमा लेते हैं? अरे कितना कमाते हैं, मानिए कि 500-600, यही 500-600 एक दिन का, तो 15,000 रुपये महीना आप कमा लेते हैं ये सब करके। तो अच्छा, ये पैसा आप किस लिए कमाते हैं? क्या नाम बताया आपने अपना? सिकंदर माझी। सिकंदर जी, आप ये पैसा किस लिए कमाते हैं? अरे बाल बच्चा खातिर कमाते हैं, और किस लिए कमाते हैं? बाल बच्चा खातिर, अपने लिए, लड़का लड़की के लिए, शादी ब्याह के लिए, इसीलिए कमा रहे हैं। क्या सपने हैं आपको अपने बच्चों को लेकर के? बच्चों को लेकर के क्या सपने हैं, क्या देखना चाहते हैं आप अपने बच्चों को बड़े होकर? अरे बादशाह के अब क्या मानिए कि पढ़ाई लिखाई तो थोड़ा बहुत है नहीं है, बाकी अब उतना सक्षम नहीं है हम लोग उतना पढ़ाने लिखाने का, तो इसलिए इसी में जो गुजर रहा है उसमें से बचा कर कुछ पढ़ाई लिखाई में जा रहा है। मतलब ये काम करते हैं, फिर जो बच्चा को इसमें से पढ़ाते लिखाते हैं, मतलब मेन आपका वो है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए जी, और जीवन में जो मैं काम कर रहा हूँ वो ना करना पड़े। अच्छा, क्या चाहते हैं आपका बच्चा भी यही काम करे या फिर दूसरा कोई काम करे? अब बच्चा लोग, हम लोग सोचते हैं कि ये सब बच्चा हमारा काम नहीं करे, हम सोचते हैं कि दूसरा काम करें। आप टोटल कितना घंटा मजदूरी, मेरे ख्याल से आप 12-14 घंटा से ऊपर मजदूरी करते हैं पूरा मिला करके? जी, 12 घंटा लग ही जाता है 12 घंटा। 24 घंटा में 12 घंटा आप मजदूरी करते हैं जी। अच्छा, तो आपको गर्मी और भी नहीं लगती है क्या इतना? गर्मी तो है नहीं है, बाकी अब रह गया कि जैसे माने कि इसी में घाम बचाना है, इसी में खटना है, सब तो देहो तो बचाना है इसी में कहाँ से बचेगा देह पूरा? तो आपका वो कितना साल उम्र है आपका? हमारा उम्र हो गया है 54 साल। 54 साल उम्र है जी। और आप एकदम नहीं लग रहे हैं 54 साल। कितना का लग रहे हैं आप मुझे आप लोग खुद भी बताइए। देखिए ऐसी परिस्थिति में भी ऐसे ये व्यक्ति जो है अपना मज़े से हंस करके अपना काम कर रहे हैं, वो बताइए कितना साल उम्र लग रहा है। तो ये कि जिंदा दिली भी है जो आपको बिहार और झारखंड जितने भी गरीब प्रदेश हैं वहाँ के लोगों में आपको ज़रूर मिलेगी। ये जिंदा दिली की भी दाग देनी चाहिए। जो बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, जो थोड़ा सा काम पड़ता है तो बड़ा फिर वो हो जाता है, अरे जी हमारी ज़िंदगी बेकार, ये बेकार। इन लोगों की जिंदा दिलों को देखिए कि कितने जिंदा दिल हैं ये लोग। आपकी उम्र मुझे सच बताऊं कितनी लग रही है? 40 साल से ऊपर एक नहीं लग रही। 40 साल का हमारा उम्र नहीं है जी, हमारा 53-54 साल यही चल रहा है। हाँ, झूठ आई कार्ड में देखिएगा। अच्छा हाँ, तो आप कमाने वाले आप घर में एक ही व्यक्ति हैं या फिर और भी? नहीं, हम अकेला है, 5-6 गो लड़का है हमारा, 2 लड़की है, 3 लड़का है, तो वो लोग बाहर में काम करता है प्राइवेट में। अच्छा जी। प्राइवेट में कहाँ, दूसरे प्रदेश में जाकर के? हैदराबाद जाकर। हैदराबाद जी। तो वो लोग हैदराबाद में मजदूरी करते हैं या फिर कोई नौकरी करते हैं? जी, नौकरी नहीं करते हैं, वो जैसे मानिए कि गाड़ी अनलोड लोड करता है लोग। अच्छा ठीक है।
तो शायद जिस रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इन लोगों को रिजर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को आरक्षण के बारे में पता है क्या कि आरक्षण क्या होता है? जी नहीं। उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो? जी नहीं। बताइए, इतना हीट हो गया, इतनी गर्मी है कि मेरा कैमरा हीट हो गया, दूसरा चालू करना पड़ा, और आपको इतनी ऊर्जा कैसे मिलती है कि आप इतने धूप में काम करते हैं? जी करते हैं, अब मानिए कि हम लोग का ये हेवा हो गया है। अच्छा, वो कह रहे हैं आदत हो गई। जी हेवा हो गया है, जैसे मानिए कि अब हम लोग का प्रैक्टिस है। हाँ। जैसे मिलिट्री में आप कोई जा रहा है बहाली करने के लिए, तो उसी में तो कष्ट है कि नहीं ट्रेनिंग में। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट आपने बताया है कि मिलिट्री में भी जितना तप और मिलिट्री तपस्या वाला आमदी जो इसमें भिड़ेगा ना, वो सोचता है कि हम ये काम करेंगे, उससे काम नहीं होगा। बाकी मिलिट्री वाला काम हम लोग का उससे हो जाएगा। कैसे हम लोग तो 24 घंटा कुदारी चलाते हैं। हम लोग का हेडेक है इतना, 10 किलो का वजन ले आके वहाँ से लड़ जाएंगे, और उसके बाद में घुसूक के 10 किलो 8 किलो का फरमा है, वजन घुसूक कर मारेंगे। तो आपका फिजिकल ट्रेनिंग जो यही हो जाता है। जी, तो कहाँ अब मानिए कि अब यही ट्रेनिंग है, तो अब दूसरा हम लोग क्या कहें आपसे, बोलिए। बाकी अब मजदूरी तो है, करना ही पड़ेगा। खुश हैं अपनी जिंदगी में आप? कहाँ खुश है जी, अरे खुश कहाँ है। जब जब जैसे थक हार के बाल बच्चा के पास जाते होंगे, अरे 10 तब रुपया, कैसा लगता है? और जैसे सर्विसमैन है लोग, तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया वो लोग 20 लाख रख दिया। हम लोग का कहाँ इसमें से बच सकता है। बाले बच्चा खियाते पियाते, पढ़ाइए लिखाइए, शादी ब्याह करते चले जाएंगे, कहाँ लाभ होगा। और बाल बच्चा को भविष्य तो हम लोग नहीं जानते हैं कि उसको क्या होगा नहीं होगा। बाकी जितना भविष्य है, तो अभी तो हम लोग कर बाल बच्चा को पोस रहे हैं, चला रहे हैं। अच्छा, जब भैया जब ये सब काम करके आप जाते होंगे घर पर, ठीक है, जैसे अभी जाएंगे, तो मेहरारू अच्छे से ख्याल व्याल रखती है कि नहीं? पानी वानी ला के देती है कि नहीं? देखिए मेहरारू अब रह गया कि आदर कहीं आप कमाइएगा, आप पैसा के लिए दुनिया मर रहा है, आदर भाव तो जरूर करेगी। आदर भाव करती है पूरा? अरे नहीं कमाने से आदर कौन करेगा? गांड पर चल लत मार के भगा देगा, भागो भागो भागो। नहीं कमाने से? नहीं कमाने से बाल बच्चे के। तो कभी आप अपनी पत्नी को बोले कि तुमको भी कमाना पड़ेगा, या फिर आप उनको बोले कि हम ही काफ़ी हैं? क्यों काहे बोलेंगे कि हाँ कमाइए? अरे हम लोग है जब तक ले कमा रहे हैं, पत्नी को काहे बोलेंगे कि हाँ कमाओ? काहे बोलिएगा? बोलिए, नहीं ना बोलेंगे। और पत्नी से काम पर लगेगा नहीं लगेगा? प्यार व्यार करते हैं पत्नी से? गांव में तो ये सब चीज़ें पूछो तो थोड़ा सा, वो कितना प्रेम करते हैं आप अपनी पत्नी से? अरे क्या कीजिएगा, वो तो दुनिया संसारी बात है। संसारी बात है कि मानिए कि सारा मानिए कि दुनिया वही पर डिफर है, तो उसमें। अच्छा, ये सारी बातें आपके लिए मतलब भी होती है क्या? प्यार मोहब्बत ये सब है? ये सब बात तो संसार जान रहा है, उपराजन तो वही से हुआ है। नहीं जाने से भी बोल सकती है, उड़े चलने से भी बोल सकती है। बोलेगा कि नहीं? नाजायज में जाइएगा तो बोलेगा कि नहीं, जायज में रहिएगा तो नहीं बोल सकता है। आज तक सबसे बढ़िया तोहफा आप अपनी पत्नी को क्या दिए हैं? कहा दिए हैं, क्या करेंगे उसका, अब जो नसीब में होगा वो होगा। तोहफा कुछ दिए हैं कि नहीं? गिफ्ट? अरे क्या कि दीजिएगा बताइए। आपसे पूछ रहे, ये थोड़ा लजा सा हमारा है, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि गिफ्ट क्या दिए हैं। अच्छा, याद है आपकी शादी कब हुई थी? शादी का डेट याद है? हाँ याद है। क्या? 91 में शादी हुआ है। दिन एनिवर्सरी तो मनाते नहीं होंगे? सालगिरह मनाते हैं शादी का? ना, सालगिरह नहीं हम लोग मनाते हैं। और बच्चे का जन्मदिन? हाँ जन्मदिन मनाते हैं। बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, सालगिरह नहीं बनाते हैं। तो ये अमीरों के चोचले हैं। लेकिन चलिए ठीक है, हम लोग भी उनके उस पर भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिंदा दिली देखिए कि इतनी धूप में भी ये व्यक्ति काम करके दिखाइए, इनका काम, ये काम करके खुश हैं, अपनी ज़िंदगी से खुश है कि नहीं? मैं आपको सिंपल कि ठीक है जैसा भी है भगवान जो करवा रहा है ठीक है, ज़िंदगी से क्या है, खुश हैं कि नाराज़ है, क्या है? देखिए कहने का मतलब है कि शरीर सही रहने से तो कोई तो ठीक मानेगा, और शरीर नहीं ठीक रहने से कहाँ कोई बढ़िया मानेगा। क्या बात है कि मतलब शरीर चंगा तो सब कुछ अच्छा। सब मानिए कि अब इसमें से 10,000 लाख 2 लाख रुपए का जरूरी पड़ जाता है, तो कहाँ से
उसमें से बचाइएगा तब न होगा, नहीं बचाने से कहाँ होगा। तो उसमें से अब घटेगा तो दूसरा से तो कर्जा हम लेवे करेंगे मुसीबत पाकर, कैसे कि उसको बचाना है। अच्छा, जैसे घर में कोई आपदा हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो मान लीजिए कभी कोई ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो फिर कहाँ से लाते हैं? उधार मांगते हैं? हाँ लाते हैं, ब्याज व्याज पर। कितने रुपये ब्याज पर लाते हैं? वो लेता है लोग 10 रुपये सैकड़ा लेता है लोग, कोई 6 रुपये लेता है, कोई 5 रुपये लेता है। 10 रुपये सैकड़े? कोई घर में बीमारी पड़ जाती है, आज तक आपको कब कब ज़रूरत पड़ी है पैसों की? पैसा के लिए हमको बहुत मुसीबत से हम खेले हुए हैं, बहुत बहुत पैसा हमारा पहले मांगे थे, हम जैसे बहुत सहयोग भी दिए थे। ये जैसे मालिक है, एक तो हमारे भाई भी बीमार पड़ गए हैं, उसको 7.5 लाख रुपया लगा। तो ये मालिक लगा है? नहीं, मालिक दिए हैं 2-2.5 लाख रुपया हमको दिए, सहयोग दिए। क्या बात है, आप जैसे मालिक भैया हर किसी को दें जो आप अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, सच में। ये मेरा ख्याल रखेंगे तो मैं इनका क्यों नहीं ख्याल रखूंगा? क्या ऐसा थोड़े है। हाँ, इन लोगों में मेरा ख्याल रखते हैं, मैं इन लोगों का ख्याल रखता हूँ। क्या बात है। ये कॉरपोरेट के जो बॉस हैं उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये मेरा ख्याल रखते हैं तो मैं भी इनका ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे भी इनका ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, ये सब आपके पास अभी कितने लोग काम करते हैं भैया? अभी तो बहुत कम हो गया है लोग, अभी तो लगभग 20-25 आदमी हैं। 20-25 आदमी, और सब के सब जो है वो ऐसी समुदाय से आते हैं? ऐसे समुदाय से आते हैं। और सब जो जिनके बाल बच्चा वगैरह, साक्षरता तो होगी नहीं, पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा करते नहीं होंगे? ना, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करते नहीं हैं लोग, स्कूल भी भेजिए तो जाते नहीं हैं। स्कूल भी भेजते हैं तो जाते नहीं हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? नाम बताओ। नाम बताओ। बताओ, नाम ही तो पूछ रहे हैं, नाम बताओ। हाँ, बता दो। अखिलेश। हाँ, अखिलेश। अखिलेश। अखिलेश नाम है बच्चे का। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई करते, स्कूल जाते हो? क्यों मन नहीं करता स्कूल जाने का? हाँ, सुबह से क्या खाना खाए हो? सुबह से क्या खाना खाए हो? भात तरकारी। भात और तरकारी। तरकारी? किस चीज़ तरकारी, मतलब सब्जी? तरकारी किस चीज़ की तरकारी खाए हो? आलू के। आलू? अच्छा, पनीर वनीर खाते हो? पनीर जानते हो क्या होता है? हाँ, ये बच्चा पनीर भी नहीं जानता है क्या? तो इस लेवल की जो है वो ये हाल है इनके समाज का, जो अपने आप को इनका नेता कहते हैं ना। थोड़ा आइए, वोट तो आप भले इनसे मांगने आते हैं, लेकिन थोड़ा इनके बारे में भी देखिए। मतलब आज के ज़माने में ये बच्चा पनीर नहीं जानता कि पनीर क्या होता है। तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार। स्कूल स्कूल पहले जाता था। कितने साल से नहीं जा रहे? 2 साल से अभी। क्यों? क्यों, हमारा घर में मुसीबत आया तब ना हम कमा रहे हैं। तुम अपने घर में तुम अकेले क्या काम करते हो? अकेला ऐसे बात तो 2-3 काम करता हूँ। क्या क्या? गाड़ियों पर आता हूँ, कमाता हूँ, और ईंटा लाता हूँ, और पथरी में काम करता हूँ। कितनी उम्र है तुम्हारी? अभी होगा 12-13 साल। 12-13 साल की उम्र में तुम गाड़ी पर खलासी रहते हो? बड़ा वाला ट्रक पे या फिर कैसे? ट्रक पर जाऊँगा। अगला फ्यूचर है ट्रक पर जाओगे? पापा क्या करते हैं? पापा यही काम करते हैं। तो वो तो पढ़ाना चाहते होंगे ना तुमको, हम्म। तो फिर क्यों नहीं पढ़े? अरे मुसीबत है तब ना हम भी काम करते हैं, बाप कब तक खटेगा। तो ये तुमको इतनी छोटी सी उम्र में समझ में आ गया बाप कब तक खटेगा? गरीबी बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ सिखा देती है, सचमुच। अच्छा बच्चे, एक मुझे बात बताओ, जब स्कूल की कुछ यादें हैं तुम्हारे पास? सब भुला गए। सब भूल गए? अभी तुम्हारे पास ताज़ा तरीन याद क्या है? खेलते हो? खेल खेलते हो? नहीं, एक काम करूँगा कि खेलूँगा। कितने घंटे काम करते हो? ऐसे हम लोग 12-13 घंटा काम करते हैं सुबह शाम। मतलब जो भी 12-13 साल का बच्चा है और ये आपके यहाँ काम कर रहा है, लेकिन ठीक है, इसका भी मैं क्या बोलूँ इस पे भी। अगर ये बच्चा काम नहीं करेगा तो क्या ये अपने फैमिली को सपोर्ट कैसे करेगा? हमारे यहाँ बहुत पहले
जो है वो बच्चों को लेकर के एक्ट बना था कि आप बच्चों से काम नहीं करवाएंगे, उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बना चाइल्ड लेबर को लेकर के। लेकिन यहाँ पर आप जब ज़मीन पर आएंगे तो चाइल्ड लेबर आपको बहुत सारे दिखाई देंगे और उनकी मजबूरी है। अगर बच्चे तुम काम नहीं करोगे, जो पैसा तुम कमाते हो वो अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे तो उससे क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? उससे हम लोग नहीं खाएंगे तो कैसे जिएंगे? हम लोग कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। अच्छा, मतलब पैसे जब कमाते हो तो किसको ले जाके खुद रखते हो या फिर मम्मी? ना, मम्मी क्या देता हूँ। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी घर पर है। कहाँ पर? कितनी दूर है घर यहाँ से? यहाँ से थोड़ा दूर है। रोज़ मिलते हैं पैसे? रोज़ काम करते हो रोज़ मिलते हैं? नहीं, हफ्ता में मिलता है, इतवार के इतवार। सुबह क्या खाना खाया है? सुबह एक टाइम का खाया हूँ। अभी 3, साढ़े 3, 4 बजने वाले हैं और ये बच्चा कह रहा है मैंने सुबह से एक टाइम का खाना लेके नहीं आते यहाँ पर? आते हैं। वही वाला खाते हो? नया कपड़ा उपड़ा खरीदते हो? खरीदते हैं। अभी लास्ट कब खरीदे थे? अभी खरीदाया 10 दिन हुआ है। 10 दिन? कोई पर्व त्यौहार था उस पर खरीदाया? किसी का शादी भी आता है? शादी है। शादी? अच्छा, तो शादी को लेके सपने हैं तुम्हारे? क्या? शादी मेरा है 6ठा महीना 7 तारीख का है। 6वां महीना 7 तारीख। किसका? तुम्हारा शादी है? आपकी शादी? तुम्हारी बहन का है। अच्छा, बहन की शादी। मैं अभी मेरे हार्ट अटैक आने वाला था कि भैया मैं अभी तो चाइल्ड लेबर का मैं सुन रही थी और अभी मैं चाइल्ड मैरिज भी सुनूंगी कि 12-13 साल बहन की शादी है। अच्छा, तो बहन कितने साल की है? बहन को अभी मुझे आधार कार्ड बना था तो 12-13 साल की थी। बहुत दिन बना था, बहुत दिन हो गया। बहुत दिन हो गया। अच्छा, तो लड़का क्या करता है? और लड़का वहाँ पे काम करता है। कहाँ पर? सिवान के बगल में। वो भी यही काम करता है जो आप लोग करते हैं? नहीं, वो बाहर में काम करते हैं। क्या बाहर में? मैंने जो बताया ना वो वही काम करता है कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में? हाँ। वो जो मतलब गाड़ी के बताया कि वो जो लोडिंग अपलोडिंग, हाँ। ये वाला, ये एक तरीके की आप ये कहिए लेबर क्लास का ही काम होता है ये भी। ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताओ, तो दहेज वहेज कुछ दिया कि नहीं, कि मतलब क्या दिया उसने? हूँ। कितना दहेज? मैंने लगभग 20-30 हज़ार का दिया हूँ। 20-30 हज़ार रुपये दहेज दिए हो? और ये तुम खुद कमा के दिए हो? हम लोग हैं 3-4 बापू थे, हम लोग कमाते हैं। और घर का सामान वामान भी दिया है? क्या क्या दिया है? वो घर का सामान वो नहीं दिया है। हाँ। हम लोग उसको देंगे दहेज। अच्छा, उसको दहेज दो? हाँ। तो वो बदले में कुछ सोने का चढ़ाएगा? नहीं, वो अंगूठी देगा, खाली एक ठो अंगूठी देगा, क्योंकि सोने का रेट तो 70 क्रॉस हो गया है। तो मतलब बहुत, अगर आप जैसे हम लोग घूम रहे हैं ना, वैसे आप राजनेता भी आइए ना, थोड़ा घूमिए ना, इन लोगों का हाल देखिए क्या है। एक बच्चा जो पनीर नहीं जानता क्या है, एक बच्चा 12-13 साल की उम्र में, जब इसका खेलने का उम्र है, इसका पढ़ने का उम्र है, अपने फ्यूचर के बारे में फ्यूचर के बारे में भी जो 12-13 साल के बच्चे होते हैं वो नहीं सोचते हैं, वो कल के बारे में भी नहीं सोचते हैं। और ये बच्चा इस उम्र में अपनी बहन के लिए दहेज इकट्ठा कर रहा है, अपना ये सोच रहा है कि अगर मैं कमाऊँगा नहीं तो मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूँगा। मतलब ये सब कुछ ही इस उम्र में सोच रहा है, 12-13 साल की उम्र में सोच रहा है। तो अब सोचिए कि समाज की क्या असलियत है, ये असलियत है। और बेटा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार। अच्छा, चुनाव वगैरह का मौसम चल रहा है, जानते हो चुनाव? क्या होता है चुनाव? चुनाव वोट देना। वोट देना। तो तुम्हारे घर वाले लोग किसको पसंद करते हैं? वो अभी हमसे बताया नहीं है किसको हम वोट देंगे। हाँ, लेकिन फिर भी किसकी बात करते हैं तुम्हारे घर वाले? हम लोग आरजेडी। लालटेन की बात करते हो आप लोग। ये लोग लालटेन के वोटर हैं। लालू जी, आप तो अपना वहाँ जाके सर्जरी करवा लिए। आपकी बेटियाँ सिंगापुर से यहाँ पे चुनाव लड़ने आई हैं। ये बच्चे आप लोगों को, इन बच्चों के माँ बाप, इनका परिवार जो है वो आप लोगों को वोट देगा, लेकिन इनके बारे में भी तो सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। ये आप ही के वोटर्स हैं, आपको वोट करते हैं,
जब हम जैसे लोग ज़मीन पर उतरते हैं, मैं तो गुजर रही थी यहाँ से, मेरा कोई प्लान नहीं था बात करने का।